जेलमी, अगर तेरे में गैरत है, इस्लाम की गैरत है या इंसानियत की गैरत है, सामने आ, मुनादरा करके तुझे चित करके दिखाएंगे। मुबाहले में आ, तेरे पे लानतों को पढ़ता हुआ लोगों को दिखलाएंगे। सहाबा इकराम का इकराम जिंदा रहेगा। तो मोमिन मुसलमान से जब गलती हो जाती है, जब वो दुनिया से चला जाता है, तो फिर हमें उसका बुग़्ज़ अपने दिल में नहीं पालना चाहिए। हमें फिर दुआ मांगनी चाहिए, रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। ऐ हमारे परवरदिगार, हमें भी माफ कर दे और जो ईमान पर रुख़्सत हुए उन्हें भी माफ कर दे। इसीलिए हजरत रसूलुल्लाह ने कहा था, ला तसुब्बुल अमवात, कि मुर्दों को गाली मत दो। मुर्दों को गाली देना आम मुसलमान भी हो बहुत बड़ी कबाहत की बात है, और उनके बारे में दुआए मग़फ़िरत, दुआए खैर और कलमा खैर न कहना, यह बहुत बड़ी महरूमी की बात है। और अगर ये हरकत किसी वलीउल्लाह के साथ की जाए, यह बहुत बड़ी खराबी की बात है। और ये हरकत किसी सहाबी रसूल के साथ की जाए तो यह मज़ीद कबाहत की बात है। और सहाबा की जमात के साथ की जाए तो बहुत ही बड़ी बेगैरती और बेहमियती की बात है। जेलम में बैठा हुआ मलऊन, बेगैरत, बेहमियत और दीन से बेबहरा और फसाद को फैलाने वाला और जमीन के ऊपर गैरुल बरिया को गालियां देने वाला सैयदना अमीर मुआविया को कभी ढके छुपे अल्फाज के अंदर और कभी इशारत कनायों के अंदर उन पे लानते भेजने वाला और उनका दिफा करने वालों को नासबी करार देने वाला और उनके ऊपर लानते भेजने वाला, और फिर उस गिरोह के अंदर सैयदा सिद्दीका पे तबर्रा करने वाला, सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह को गालियां देने वाला और हजरत गिरामी कदर हवारी रसूल जुबैर इब्न अवाम को गालियां देने वाला, जंगे जमल के अंदर मौजूद सहाबा को गालियां देने वाला, जंगे सफीन के सहाबा को गालियां देने वाला, असलाफे उम्मत को गालियां देने वाला, इब्ने तैमिया को गालियां देने वाला, अल्लामा शहीद को गालियां देने वाला, अल्लाह की गुस्ताही करने वाला, हजरत रसूलुल्लाह की शान अक़दस के अंदर बकवास करने वाला और मसालिक की जो है पगड़ियों को उछालने वाला, वहाबियों बगैर तो कह के उनको मुहातिब करने वाला, बरेलवी उलमा को गालियां देने वाला, उलमाए देवबंद को गालियां देने वाला। वो समझ नहीं आती इस मुआशरे के अंदर नक्शे अमन और फसाद को फैलाने वाले उस बेगैरत और बकवासी को क्यों पटा नहीं डाला जाता। हजरात गिरामी कदर, क्या दीन ही इतना मजलूम है जो मर्जी बकवास करना शुरू कर दे? क्या दीन ही इतना मजलूम है जो मर्जी बेगैरतियां करना शुरू कर दे? हजरात गिरामी कदर, हमने गामदी साहब के खिलाफ भी बात की, लेकिन इसलिए अदब के साथ बात की, वो मतानत वाले हैं। हमने ताहुल कादरी साहब के अफकार के साथ भी इख्तलाफ किया, लेकिन मतानत के साथ इख्तलाफ किया इसलिए कि उनके अंदर भी मतानत मौजूद है। हम शिया उलमा के साथ भी बैठते हैं, लेकिन मतानत के साथ बात करते हैं। इसके अल्फाज पे गौर करें, मैं उसकी बोलती बंद कर दूंगा, मैं उसमें किल्ला गाड़ दूंगा, मैंने उसकी जनाब फलां चीज कर दी, फलां चीज कर दी। कम बाबे ने पाया इस बकवास करने वाले को, बेहुदा जुबान बोलने वाले को, जिसे डायलॉग करने की सलाहियत नहीं है और हर एक को तू तकार करके बात करता है, और सामने आ बेगैरत चूहे छुपा हुआ है, कहता है मुझसे बात नहीं करते, कोई बड़ा सा मिला, और बेगैरत मैं तुझे क़यामत तक चाली देता हूं, मरकज में आ, तुझसे मुनाज़रा करने के लिए तैयार हैं, मुबाहला करने के लिए तैयार हैं। शर्त यह है लिख के दो, तेरी शिकस्त जो है तेरे फिरके की शिकस्त होगी, और लिख के दे बेगैरत, तेरी शिकस्त इब्लीस की शिकस्त होगी। खबीस इंसान, जलील इंसान जो सहाबा को गालियां देता है, उसको कोई इज्जत का हकदार नहीं है। और मिर्जा जेलमी, अगर तेरे में गैरत है, इस्लाम की गैरत है या इंसानियत की गैरत है, सामने आ, मुनादरा करके तुझे चित करके दिखाएंगे। मुबाहले में आ, तेरे पे लानतों को पढ़ता हुआ लोगों को दिखलाएंगे। सहाबा इकराम का इकराम जिंदा रहेगा। हजरत अली अल मुर्तदा को भी जिंदाबाद कहते रहेंगे, हजरत अमीर मुआविया को भी जिंदाबाद कहते रहेंगे, हसन हुसैन को भी जिंदाबाद कहते रहेंगे, और बनु उमैया से बस्ता सहाबा इकराम को भी जिंदाबाद कहते रहेंगे। हम इतने बेगैरत नहीं कि अल्फाज बकें कि हम सहाबा के दौर में होते उनके पर तलवार रख लेते, फिड़े मुझ तेरा, तुरफड़े मुझ तेरा, तेरे मुंह पे थूकना चाहिए। और मैं ये बात कहता हूं, अगर इंतजामिया में इस्लाम की गैरत हो और शायर दीन की पासदारी हो, तो मिर्जा को उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, पाबंद सलासल होना चाहिए, जुबान बंदी के ऊपर काम होना चाहिए। क्या मिर्जा की जुबान बंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और मिर्जा की जुबान बंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इंशाअल्लाह। और मिर्जे चूहे बेगैरत इंशाअल्लाह तुझे तेरे बिल से निकाल के छोड़ेंगे। कितनी देर तू स्क्रीन के पीछे छुपा रहेगा?
انشاءاللہ وقت آئے گا جہلم کے چوک میں تجھے پکڑیں گے، تجھے چھتر ماریں گے، تجھے اللہ کے فضل و کرم سے جیل میں بھجوا کے چھوڑیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام کے تقدس کا نعرہ لگا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ، کابرین امت کا دفاع کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔